हेलो दोस्तों, मेरा नाम है छैल और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे टेक्निकल स्टडी विद छैल। तो लास्ट क्लास में हम कहाँ थे? हम पढ़ रहे थे हीट ट्रांसफर वेरियस प्रोसेसेस में। कौन कौन सी प्रोसेस पढ़ ली थी? आइसोकोरिक पढ़ ली थी, आइसोबारिक पढ़ ली थी, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस लास्ट में पढ़ ली थी। एडियाबेटिक प्रोसेस के बाद हम पॉलीट्रोपिक प्रोसेस पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देना चाहता हूं, जो कि है क्या? मेयर्स इक्वेशन। मेयर्स इक्वेशन शायद आपने नाम सुना होगा। फॉर आइडियल गैस, हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। आइडियल गैस, सर आइडियल गैस के लिए मेयर्स इक्वेशन बताओ। मेयर्स इक्वेशन कहती है Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है। मतलब कि भाई Cp और Cv का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है? R के बराबर। मतलब यहाँ पे Cp तो क्या होगा? Cv से बड़ा ही होगा, क्योंकि R क्या है? पॉजिटिव। और Cp Cv से बड़ा क्यों होता है? मैंने एग्जाम्पल से, एक्सपेरिमेंट से आपको बता दिया था। क्योंकि Cv में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? एक तो इंटरनल एनर्जी, दूसरा क्या? दूसरा होता है वर्क, जिसकी वजह से यहाँ पे दो पार्ट हो जाते हैं और एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है सिस्टम को एज कंपेयर टू Cv, क्योंकि यहाँ पे होता है वॉल्यूम फिक्स, वहां पे वर्क की जरूरत नहीं होती है। तो वहां पे जो एनर्जी काम में आती है वो केवल किसमें काम आ जाती है? इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में। तो ये होती है मेयर्स इक्वेशन, ठीक है। और वहां से मेयर्स ने यहाँ पे दो वैल्यूज बता दी थी, Cp और Cv की। Cv होता है R अपॉन गामा माइनस वन एंड Cp होता है गामा R अपॉन गामा माइनस वन। ये Cp Cv की स्टैंडर्ड वैल्यू है। यहां से आप किसी भी गैस के लिए Cp और Cv निकाल सकते हैं, अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट और गामा की वैल्यू पता है तो, ठीक है। फॉर आइडियल गैस, मैं एयर के लिए पहले तो लिख देता हूं। एयर को भी क्या मान लेंगे हम? आइडियल गैस, जब तक कि क्वेश्चन में बोले ना कुछ, ठीक है। तो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है इनकी कुछ। तो Cp होता है एयर के लिए 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन। सिमिलरली Cv की वैल्यू होती है 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन। और R क्या होता है? ये मैंने पहले बता दिया था, 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन। एंड जो मॉलिक्यूलर वेट होता है एयर का, वो क्या था? 29 था। और गामा की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है इसके लिए, वो होती है 1.4 डायटोमिक गैस के लिए। तो भाई ये स्टैंडर्ड वैल्यू है एयर के लिए, हर क्वेश्चन में यूज करेंगे। आइडियल गैस भी होगा तो हर क्वेश्चन में यही वैल्यू यूज करेंगे, जब तक कि कोई अलग वैल्यू दे ना रखी हो। क्वेश्चन में अगर मेंशन हो Cp Cv की वैल्यू तो भाई वो लेनी ही लेनी है। अगर नहीं मेंशन हो तो क्या ले लेंगे? ये वैल्यूज ले लेंगे, लिख लेना, ठीक है। यहां से कंप्लीट हुआ आपका मेयर्स इक्वेशन। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, जो कि है क्या? पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। कौन से नंबर की प्रोसेस है ये? 5th नंबर की प्रोसेस है। 4 हम पढ़ चुके हैं। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए मैंने जनरल इक्वेशन कुछ बताई थी। क्या बताई थी सर? आपने बताया था Pv की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। क्या बताया था? Pv की पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ठीक है। और n क्या था? पॉलीट्रोपिक इंडेक्स था, जो कि लाई करता था किसके बीच में? जो कि लाई करता था 1 और गामा के बीच में। n की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन लाई करेगी कहां? 1 और गामा के बीच में, ठीक है सर। अब मुझे हीट ट्रांसफर निकालना है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए। तो मैं फर्स्ट लॉ पढ़ रहा था और आपने फर्स्ट लॉ में बताया था कि डेल क्यू जो होता है वो होता है du प्लस डेल डब्ल्यू। एंड फॉर अ क्लोज सिस्टम, फॉर अ रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पढ़ रहे हैं। तो आपने डेल डब्ल्यू जो बताया था वो बताया था क्या था? पीडीवी वर्क। और du क्या था? इंटरनल एनर्जी। क्या बताई थी? mcv dt, ठीक है भाई। अब यहां से सर मुझे इंटरनल एनर्जी भी पता है और वर्क की भी पता है। तो अभी आपने मेयर्स इक्वेशन जब बताया था तो उसमें बताया था Cv की वैल्यू क्या थी? R अपॉन गामा माइनस वन। तो यहाँ पे Cv की वैल्यू मैं पुट कर दे रहा हूं R अपॉन गामा माइनस वन। और dt क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस होता है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 प्लस PdV। ये PdV वर्क कौन सा है? पूरा क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है। तो सर
एक बात बताओ कि वर्क जो था पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए आपने डिराइव किया था पिछली क्लासों में, वो क्या निकल के आया था? वो निकल के आया था P1V1 माइनस P2V2 अपॉन n-1। वही वर्क मैं यहाँ पे क्या करता हूं, रख देता हूं। क्या था? P1V1 माइनस P2V2 अपॉन n-1। ठीक है भाई, यहां तक किसी में कोई दिक्कत है? मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत होगी। इसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता है, पीवी इक्वल टू क्या होता है? mRT होता है। सर यहाँ पे देखो m है, r है और t है, तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं? अगर मैं mr का मल्टीप्लाई करूं अंदर तो mRT2 माइनस mRT1 लिख सकता हूं। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं P2V2 माइनस P1V1 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो क्या लिखूंगा? P2V2 माइनस P1V1 यहां से लिखा भाई ये। ठीक है, समझ गए? अब सर यहाँ पे नीचे क्या है? गामा माइनस 1 है, और यहाँ पे क्या है? प्लस P1V1 माइनस P2V2 अपॉन n-1। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना, ये क्या है? वर्क है किसका? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का। तो मैं इस वर्क को क्या कर रहा हूं? पूरे इस टर्म में से, इस वर्क को पूरे इस टर्म में से क्या लूंगा? कॉमन ले रहा हूं। लो, मैंने ले लिया कॉमन, ये आ गया बाहर। P1V1 माइनस P2V2 अपॉन n-1। जब मैंने कॉमन लिया तो देखो सर यहाँ पे P2V2 और माइनस P1V1 तो है, लेकिन यहाँ पे P1V1 माइनस P2V2 लिया है, मतलब एक नेगेटिव साइन और आ जाएगा बाहर इसके साथ, और n-1 और आपने नीचे से कॉमन लिया है जो तो यहाँ पे है ही नहीं। तो मैं क्या किया? n-1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो नीचे वाला तो आ गया बाहर, तो ऊपर बच गया क्या? n-1 विद अ नेगेटिव साइन। समझ गए? ठीक है, ये आ गया इसमें से बाहर। इसके बाद प्लस, ये तो मैंने कॉमन ले लिया था तो ये तो 1 हो गया, 1। अब मैं क्या करूंगा? इसके साथ गामा माइनस 1 भी तो है, ये रहा गामा माइनस 1। अब देखो भाई, इसको कर लेंगे क्या? सिंप्लीफाई। क्या कर लेंगे? सिंप्लीफाई। वहां से आ जाएगा गामा माइनस n अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, तो यहां से क्या चल रहा था सर? डेल क्यू यानी कि हीट चल रही थी। तो P1V1 माइनस P2V2 अपॉन n-1 क्या है? वर्क डन है किसका? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का। वर्क डन है किसका? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का। ठीक है, इसके बाद इसको सर मैंने क्या किया? सॉल्व किया, तो यहां से आया गामा माइनस n अपॉन गामा माइनस 1। इसमें कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत नहीं है। इसको एलसीएम लेंगे, गामा माइनस 1 ये क्या आ गया? माइनस n प्लस 1। ठीक है, प्लस गामा माइनस 1। इसको कर लेंगे क्या? सॉल्व, 1 से 1 कट जाएगा, गामा माइनस n ऊपर बच जाएगा और गामा माइनस 1 नीचे रह जाएगा। देखो भाई, ये आ गई क्या? हीट ट्रांसफर फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ध्यान रखना, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर कैसे निकाली है और क्या आई है? वर्क डन फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इनटू गामा माइनस n अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टर्म आएगा इस प्रोसेस में, जैसे बोलेंगे क्या? स्पेसिफिक हीट फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। क्या इंपॉर्टेंस है उसका देखते हैं अभी। स्पेसिफिक हीट फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए सर स्पेसिफिक हीट बताओ। स्पेसिफिक हीट क्या थी वो मैंने 4 बार अब तक बता चुका हूं। तो देखते हैं स्पेसिफिक हीट फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात करते हैं। ठीक है सर, यहीं से देखते हैं, स्पेसिफिक हीट निकालने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? Q है फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। तो मैं यहीं से निकाल के देखता हूं सर। W पॉलीट्रॉपिक की वैल्यू रख दो पहले, तो P1V1 माइनस P2V2 अपॉन n-1 रख दी। अब इसको रख दो, क्या है? गामा माइनस n अपॉन गामा माइनस 1। यहां तक तो हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया है। तो देखो, पीवी क्या होता है? mRT होता है। पीवी क्या होता है? mRT। तो P1V1 माइनस P2V2 है, तो मैं इसको mRT1 माइनस T2 लिख सकता हूं। mRT1 माइनस T2 बिल्कुल लिख सकते हो सर, लिख दो। क्या लिखो? mRT1 माइनस T2 है, उसको मैं बाद में लिख लूंगा, पहले इसको लिख लेता हूं। गामा माइनस n अपॉन गामा माइनस 1। ये क्या है? T1 माइनस T2 लिख लिया। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहां से। देखो सर, आपने अभी मुझे बताया था मेयर्स इक्वेशन जब पढ़ाई थी, तो सीवी की वैल्यू थी r अपॉन गामा माइनस 1।
ठीक ही नहीं, आर अपॉन गामा माइनस वन। तो यहाँ पे देखो आर भी है और गामा माइनस वन भी है, तो उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा सर, उसकी जगह आप लिख दोगे सीवी। क्या लिख दोगे? सीवी लिख दोगे। तो ठीक है, तो एम सीवी मास तो ये रहा, और आर अपॉन गामा माइनस वन की जगह क्या लिख दिया मैंने, सीवी लिख दिया। तो यहाँ क्या बच गया, गामा माइनस एन अपॉन एन माइनस वन बच गया। कहां से बचा सर, देखो गामा माइनस एन ये रहा और एन माइनस वन ये रहा। इसके बाद क्या है, T1 माइनस T2 है। ये क्या है सर, ये क्या निकाल रहे हैं हम, ये है क्यू पॉलीट्रॉपिक ही तो चल रहा है, उसी को तो हमने सिंप्लीफाई किया है। ठीक है सर, वही चल रहा है। अब देखो इसके बाद क्या करना है, मास को ले लिया मैंने बाहर। देखो टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है dt होता है, वो होता है T2 माइनस T1। ठीक है, और यहाँ पे क्या है T1 माइनस T2 में, तो मैं इसको क्या करना चाहता हूं, मैं इसको dt करना चाहता हूं, मतलब T2 माइनस T1 करना चाहता हूं। तो उसके लिए क्या करूंगा, उसके लिए सर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा। ये लो भाई, माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, इंटू CV गामा माइनस एन अपॉन एन माइनस वन T1 माइनस T2। यहां तक हो गया। ठीक है, देखो भाई अब ये क्या है, क्यूब पॉलीट्रॉपिक। T1 माइनस T2 नहीं, ये हुआ T2 माइनस T1, क्योंकि हमने माइनस ले लिया था कॉमन। ठीक है, अब देखो हीट क्या होती है, mCV/dt, यानी कि mCdt होती है हीट, C होती है स्पेसिफिक हीट। तो भाई यहाँ पे देखो मास है और dt है, और बीच में क्या है, कुछ अलग टर्म है, जिसको मैंने क्या बोल दिया, जिसको मैंने बोल दिया सर C पॉलीट्रॉपिक, यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। किसी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट ये है विद माइनस साइन। तो मैं C पॉलीट्रॉपिक की बात कर रहा हूं, यहाँ पे एक माइनस भी तो है, माइनस CV गामा माइनस एन अपॉन एन माइनस वन। ये क्या आ गया, स्पेसिफिक हीट फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ये नेगेटिव है, क्या समझ में आ रहा है सर, स्पेसिफिक हीट नेगेटिव कैसे हो गई, हम तो हीट सप्लाई देते हैं, स्पेसिफिक हीट ऐसे नेगेटिव हो गई। देखो टेम्परेचर तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, लेकिन स्पेसिफिक हीट भी हम दे रहे हैं, लेकिन ये नेगेटिव है। क्यों है ये नेगेटिव, इसलिए है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर होगा कैसा, डिक्रीज। क्यों होगा सर टेम्परेचर डिक्रीज, इसलिए होगा भाई कि जितनी हम हीट दे रहे हैं ना, उससे ज्यादा तो क्या हो जा रहा है, वर्क हो जा रहा है। तो हीट तो नेगेटिव में जा रही है, क्योंकि भाई जो हम हीट दे रहे हैं वो तो पूरी काम में ले ली वर्क में, और उससे एक्स्ट्रा भी वर्क हो जा रहा है। इस वजह से क्या है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की जो स्पेसिफिक हीट है वो क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। हीट ऐड कर रहे हैं फिर भी क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि सर सारी की सारी हीट तो वर्क को काम में ले रहे हैं, वर्क में ले जा रहे हैं हीट को, वर्क ज्यादा हो जा रहा है, जितनी हीट दे रहे हैं उससे ज्यादा तो वर्क ही हो रहा है। तो ये क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, याद रखना, बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है भाई, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस समझ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद एक टॉपिक बचा है इस चैप्टर में, जो कि है क्या, फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। उसके साथ मैं आपको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस और फ्री एक्सपेंशन के क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।